क्या आप 7 डेज में अपने वात पित्त कफ को बैलेंस करना चाहते हैं? अगर आपका आंसर है हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वात पित्त कफ को हम 7 दिन में कैसे आसानी से घर के किचन से अपनी कुछ एक्टिविटी को चेंज करके बैलेंस कर सकते हैं। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि वात इम्बैलेंस का क्या क्या साइन होता है। हर समय थकान महसूस होना, जॉइंट पेन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, अच्छी नींद ना आना, एंजाइटी फील होना, छोटी छोटी चीज़ का बहुत ज़्यादा वरी हो जाना, टेंशन लेना, ये सारे सिम्टम्स हमारे वात इम्बैलेंस के हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों, जो तिल का तेल होता है ना, उसको मुंह में भरकर 2 मिनट से स्टार्ट करना है। गार्गलिंग करना है ना, मुंह में भर के चलाते रहना है। ऐसा करने से वात कम होता है। दूसरा है, आपको अभ्यंग कराना है ना। तिल का तेल है, जो भी कूलिंग तेल है, उससे अपनी बॉडी को सेल्फ अभ्यंग करना है, यानी सेल्फ मसाज देना है। ये रूटीन में होना चाहिए। 10 से 15 मिनट का सेल्फ मसाज आपको डेली देना है अपने आप। और लीकवार्म वाटर में थोड़ा सा लेमन और पिंक सॉल्ट डाल के डेली के रूटीन में ज़रूर यूज़ करना है। तो आपकी हैबिट में चेंज लाना है। आपको खाने पीने के लिए क्या याद रखना है? हमेशा गर्म खाना खाना है, तुरंत बना हुआ खाना खाना है। कोशिश करना है कि जो रॉ फूड होते हैं उसे थोड़ा अवॉइड करें। फ्रूट्स खा सकते हैं, सलाद कम क्वांटिटी में खाना है। हमेशा कुक्ड वन प्रेफर करना है। कोल्ड आइटम जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, आइसक्रीम हो गया, टोटली अवॉइड करना है। जो वात को बैलेंस करने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, जो हमारे हर्ब्स होते हैं, उसमें हींग आता है, अदरक, हल्दी और जीरा। ये 4 अगर हर्ब्स हैं, इन चारों को आपको डेली रूटीन में यूज़ करना है। जो अनाज है उसमें चावल, घी, दूध और दाल, इसको यूज़ कर सकते हैं आप। यह वात के लिए अच्छा होता है। आपका डिनर जल्दी होना चाहिए, सभी का होना चाहिए, लेकिन वात वालों को और ध्यान दे के सूर्यास्त से पहले खाना खाना है। सोने से पहले त्रिफला चूर्ण यूज़ कीजिए। मंथ में 7 डेज कम से कम यूज़ कीजिए, ताकि जो कॉन्स्टिपेशंस हो रही हैं वो ना हो आपको। जो ये हमारा वात होता है ना, वो एयर एलिमेंट होता है। तो एयर को जितना ज़्यादा आप स्टेब्लिश रखेंगे, कूल रखेंगे, आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा वात के प्रति इम्बैलेंस हो जाएगी। तो ध्यान करके इन सब हैबिट्स को आपको अपनी रूटीन में अप्लाई करना है। पित्त इम्बैलेंस का जो साइन होता है, एसिडिटी होती है, हार्ट बर्न होता है, स्किन प्रॉब्लम आती है, आपको जलन महसूस होती है स्किन में, या रेडनेस आ जाती है, हमेशा गुस्सा में रहते हैं। हो सकता है आपको लूज़ मोशन की प्रॉब्लम कंसिस्टेंटली बनी होती है कि खाना खाते साथ आपको मोशन के लिए जाना पड़ता है, और हमेशा आपको जो बॉडी है गर्म महसूस होती है। इसके लिए आपको अपनी रूटीन में धनिया पानी या आंवला पानी यूज़ करना है। यह आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे कूल करने का काम करेंगे। आपको अपनी डेली रूटीन में खीरा ज़रूर यूज़ करना है, कोकोनट वाटर यूज़ करना है, और अगर गर्मी का सीज़न है तो तरबूज यूज़ करिए। ये सारी जो है कूलिंग चीज़ें होती। कई बार होता है हमारा मुंह बहुत सूखता रहता है ना, यह भी पित्त के कारण ही होता है। तो आपको अपनी डाइट में कुकुम्बर इंक्लूड करना है, इससे आपका मुंह सूखना कम हो जाएगा। कोकोनट वाटर, इसमें पोटेशियम बहुत अच्छा होता है, इसकी वजह से भी मुंह सूखना कम होता है। आपको अवॉइड करना है जितने भी खट्टे फल होते हैं, टमाटर होता है, और सॉल्टी जो होते हैं वो ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। टोटली फ्राइड आइटम, मैदे की चीज़ें अवॉइड करनी है। ये सारे हमारे शरीर में पित्त को बढ़ाने का काम करते हैं। धनिया, सौंफ, कार्डेमम, ये सारे हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं हमारे पित्त को बैलेंस करने के। पित्त प्रकृति के लोग होते हैं, उन्हें ज़्यादा देर भूखे नहीं रहना है। हर 2-3 घंटा में कुछ लेना है। पोर्शन कंट्रोल कीजिए, लेकिन मील स्किप नहीं करनी है। आप चाहें तो डेली जो रोज़ वाटर होता है ना, उसको कॉटन में लेके आइस के ऊपर रख के 8-10 मिनट आइस को रिलैक्स रखें। आपको डेली एलोवेरा वाटर यूज़ करना है। अगर आपके घर में एलोवेरा है तो एलोवेरा की डिटॉक्स की जो रेसिपी मैंने शेयर की वो यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है आपके घर में तो किसी भी कंपनी का एलोवेरा जूस ले लीजिए। उसको आपको 10 ml आधा ग्लास गर्म पानी में डालकर यूज़ करना है। डेली हैबिट डालिए, ताकि आपका जो एलोवेरा है एक लेयर बना लेता है बॉडी में, और आपकी बॉडी को कूल रखता है। स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि कभी भी खाली पेट, भूखा पेट नहीं होना है। भूखा पेट होने से हमारा पित्त इन्हेंस करता है, पित्त बढ़ता है। तो हमेशा अपनी बॉडी को खाना देना है, लेकिन सही खाना देना है, सही मात्रा में देना है। कफ की बारी आती है। कफ मेन रीज़न है हमारे वेट गेन का, वाटर रिटेंशन का, और आपको बहुत ज़्यादा लेज़ीपन लग रहा है, कोई भी काम में मन नहीं लगता है, और बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होता रहता है। एनर्जी लेवल 0 पे है, और आप का मूड भी बहुत ख़राब ही रहता है। किसी से बात करने का मन नहीं होता। जो बोलते हैं ना, आलसी एकदम पड़े रहो,
कुछ काम नहीं करना, नहीं पढ़ना है, नहीं खाना है, नहीं सोना है, नहीं वर्क में जाना है, ऐसी कंडीशन है तो ये सारे कफ के लक्षण होते हैं। इसके लिए आपको डेली रूटीन में अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए डिटॉक्स वाटर यूज़ करना है। आप कोई भी डिटॉक्स वाटर यूज़ कर सकते हैं, लेमन वाटर, लेमन हनी वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, जिंजर वाटर ले सकते हैं, तुलसी वाटर ले सकते हैं। ये सारी की जो टेंडेंसी होती है वो कफ को रिलीज़ करने की होती है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव करना है। स्टार्टिंग में आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी तो डरना नहीं है। आप 10-15 मिनट से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ता जाएगा, कफ कम होता चला जाएगा। अपनी डाइट में लाइट फूड इंक्लूड करना है। जो लाइट, उसका जो तासीर होता है लाइट होता है और ज़्यादा गर्म भी नहीं, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता है, ऐसी चीज़ों को प्रॉपर यूज़ करना है। जौ, बाजरा, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं और सीड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इलायची, लौंग, दालचीनी, अजवाइन, ये सारी चीज़ें आपकी तासीर को, जिसका तासीर गर्म है, वो आपके कफ को कम करने का काम करेगा। बेस्ट सजेशन होगा इंटरमीडिएट फास्टिंग पे जाइए, 16x8 वाला, ताकि आप का जो लेज़ीपन है थोड़ा कम हो, ताकि आप खाने में रेस्ट्रिक्टेड रहें। तो इस टाइम पर ही खाना है, तो उस टाइम पे आप ज़्यादा ना खा के पोर्शन कंट्रोल करना सीख जाते हैं और आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड हो जाती है वेट लॉस के लिए। डेली रूटीन में आपको भस्त्रिका करना है और कपालभाति प्राणायाम जरूर करना है। इससे आपका एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होगा, लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी। डायरेक्ट जो ये कफ प्रकृति होती है वो लंग्स पे इम्पैक्ट डालती है, तो सर्दी खांसी भी आपको बनी रहती है, तो इसमें भी आपको अच्छा लगेगा, एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होगा। तीनों जो दोस्त के लोग होते हैं उन्हें मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। अपने अनुसार आप खाना खाइए, जो जो मैंने बताया है कम से कम वो खाने ज़रूर अपने इंक्लूड करिए। जो चीज़ अवॉइड करना है एटलीस्ट उस चीज़ को अवॉइड कीजिए। देखिएगा आपको 7 दिन में ही बहुत अच्छा फीलिंग आएगा, एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाएगा, बॉडी से गंदगी निकलनी स्टार्ट हो जाएगी और आप खुद बोलेंगे कि मुझे कंटिन्यू ये चीज़ों को ध्यान रखना है, ये चीज़ों को फॉलो करना है। किसी भी तासीर के लोगों को रात का डिनर लाइट लेना है। आप सूप चूज़ कीजिए, खिचड़ी, दलिया, वेजिटेबल दलिया, मूंग दाल का चीला, ये सब सारी चीज़ें इंक्लूड कीजिए ताकि आपकी जो भी तासीर है सभी तासीरों में यह फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, जो ब्रेकफास्ट होता है ना वो हेल्दीएस्ट वन होना चाहिए। तो आप या तो उसमें फ्रूट्स यूज़ कीजिए या ओट मिल यूज़ कीजिए, या फिर आप पोहा खा रहे हैं या उपमा खा रहे हैं तो उसमें वेजिटेबल्स ज़्यादा यूज़ कीजिए, पोर्शन कंट्रोल करिए। हेल्दीएस्ट वन रखना है आपका ब्रेकफास्ट। लंच होता है, लंच आप हैवी रख सकते हैं क्योंकि इस समय हमारी जठराग्नि अच्छी होती है, हम जो भी खाना खाते हैं डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे ऐसा खाना यूज़ करना है जो सड रस युक्त हो, है ना, जिसमें 6 जो रस होते हैं हमारे बॉडी में वो सारे इंक्लूड हो सके और हम उसका फ़ायदा उठा सके, उसे अच्छे से प्रॉपर डाइजेस्ट कर सकें। नहाने से पहले अपने आप को 30 मिनट का मसाज दें। हमारे मुंह में हम बोलते हैं जो घी डालना है या तिल का तेल डालना है, इसको ज़रूर यूज़ कीजिए, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है हमारे शरीर से गंदगी निकलने में। और अपना रूटीन फिक्स कर लीजिए कि हमें ये रूटीन ही में काम करना है। ऐसा करने से आप आसानी से अपने बैलेंस करने के साथ में अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, एनर्जेटिक रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन 3 जो मिस्टेक हैं उसको आपको कभी नहीं करना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए सही तरीके से कि आपकी प्रकृति क्या है जिसमें आपको दोष दिखता है ना। तो जो जो मैंने कैरेक्टर बताया, जो जो मैंने सिम्टम्स बताया, उसको ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए और उसमें फिर एनालिसिस कीजिए कि आपकी क्या प्रकृति है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। हाँ दोस्तों, डिटॉक्स के टाइम में हमें ध्यान रखना है कि अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तो बाहर का खाना नहीं खाना है, हमें मेंटली माइंड से इंजॉय करना है, खाकर इंजॉय नहीं करना है। अपने आप को खाने के लिए रेस्ट्रिक्शन जरूर दें 7 डेज़ के लिए एटलीस्ट। आपकी फैमिली भी चाहती है आप स्वस्थ रहें, है ना, तो फैमिली के साथ शेयर कीजिए कि मैं अभी 7 डे डिटॉक्स पे हूँ, मुझे अपने आप को अच्छा रखना है, मुझे अपनी जो दोसाज हैं उसे बैलेंस करना है, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तो वह भी आपको पुश नहीं करेंगे। अगर वो आपके सही में फैमिली, आपके सच में दोस्त हैं, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स हैं जो चाहते हैं आप हमेशा स्वस्थ रहें, तो वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको कभी भी फोर्सफुली खिलाएंगे नहीं। देखिए, ये जो चीज़ें होती है ना हमारे रूटीन से हट कर है ना, हम जो एक नॉर्मल रूटीन कर रहे हैं तो थोड़ा हमारा मूड स्विंग्स होगा, बॉडी थोड़ी चेंज महसूस करेगी, तो डरना नहीं है। 7 डेज़ तक कंसिस्टेंटली उसके ऊपर वर्क करना है। कई बार होता है हम हार मान जाते हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो हमें अपने चीज़ को, अपने आप को संभालना है। कुछ भी चेंज हो रहा है तो उसके लिए वेट करना है, एटलीस्ट 7 डेज़ वेट कीजिए। 7 डेज़ के बाद आपकी बॉडी आपको खुद रिएक्ट करेगी, खुद आंसर देगी कि आपका एनर्जी लेवल इतना इंक्रीज़ हो गया है। तो कभी भी 3 मिस्टेक्स नहीं करनी है। सोशली जा रहे हैं तो खाना खा के ज़्यादा सोशली इंजॉय नहीं करना है, फैमिली की हेल्प लेनी है, अपने आप की कंसिस्टेंसी रखनी है। कुछ भी मूड स्विंग्स हो रहा है उसके ऊपर अपने आप को नहीं करना है। तीसरा, आपको ये पता करना है अच्छे से कि आपकी कौन सी प्रकृति में बैलेंस नहीं है, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी डाइट को चेंज कर सकें।